नमस्कार दोस्तों आज भी ईपीएस 95 योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 65 लाख पेंशनभोगी जीवित हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग जो केवल 1,000 रुपये की पेंशन या उससे कम पेंशन वो पा रहे हैं। आज के दौर में जहां घर का बिजली का बिल हज़ारों में आता है, ऐसे में 1,000 रुपये में जो पेंशन दी जा रही है सरकार की तरफ से, इसमें इंसान कैसे ज़िंदा रह सकता है। अपमान और मृत्यु के मुहाने पर दोस्तों सरकार ने ढकेल दिया है 1,000 रुपये पेंशन दे करके। हम पूछना चाहते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, आपने संसद में कई बार कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, भारत $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनेगा, लेकिन क्या यह विकास उस पेंशनभोगियों के लिए बेकार नहीं है जिसे महीनों की दवाई तक खरीदना कठिन हो जाता है। आपकी सरकार ने 2014 में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये तय की थी, मगर झूठी घोषणा बनकर रह गई। आज भी 36 लाख से अधिक ऐसे लोग हैं जिन्हें 1,000 रुपये तक का न्यूनतम पेंशन से पैसा कम भी दिया जा रहा है। अब 1,000 रुपये से कम दिया जा रहा है तो वो कैसे जीविका चला सकते हैं। यह किसका अपराध था कि 1,000 रुपये से कम पेंशन जो है उनको दिया जा रहा है, सरकार का या पेंशनभोगी का। सवाल यह भी है कि जब सांसदों और विधायकों की तनख्वाह और पेंशन हर साल महंगाई के अनुपात बढ़ जाती हैं, तो फिर इस बार राष्ट्र की सेवा करने वाले गरीब कर्मचारियों को अधिकार क्यों नहीं दिया जाता। क्या उनका खून पसीना इस देश के लिए कम कीमती था। न्यूनतम पेंशन की मांग 7,500 हम बार बार लगातार और गरिमा के साथ कह रहे हैं कि पेंशन को कम से कम 7,500 प्रतिमाह कर दिया जाए। सिर्फ पेंशन ही नहीं, महंगाई भत्ता जिसको हम डीए कहते हैं वो भी इसके साथ में जोड़ा जाए, ताकि उम्र की इस अवस्था में भी इंसान अपना जीवन सम्मान के साथ जी सके। सरकार हमसे कहती है कि 7,500 से राजकोषीय बोझ पड़ेगा, लेकिन यही सरकार कारपोरेट घरानों के अरबों खरबों के जो कर्ज होता है उसको माफ़ कर देती है। जब अडानी अंबानी की जेब भरनी होती है तो पैसे आपके पास आ जाते हैं, लेकिन जब बुजुर्गों को 2 वक्त की रोटी देनी होती है तब राजकोष जो है वो खाली हो जाता है। यह घोर अन्याय नहीं है बुजुर्गों के साथ तो है क्या। ईपीएस 95 की मूल खामी यह है कि कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अपने खून पसीने का योगदान दिए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन योजना में जीवन भर अंशदान दिया है, लेकिन बदले में क्या मिला है। 1,000 रुपये की भुखमरी पेंशन। नियोक्ता का अंशदान 8.33% ईपीएस में और शेष 3.67 ईपीएस में जाता है। जब करोड़ों रुपए का यह अंशदान सालों तक सरकार और ईपीएफओ के पास जमा हो जाता है तो उसका सही प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता। किसके खाते में गए ये ब्याज और निवेश के पैसे, जवाब देना पड़ेगा। संघर्ष का इतिहास और आज की स्थिति क्या है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने बार बार आवाज़ बुलंद की है। 10 जनवरी 2025 को भी वित्त मंत्री के सामने सभी पेंशनभोगियों का प्रतिनिधिमंडल बैठा था और यह मांग दोहराई गई थी, मगर सरकार सुनती है तो सिर्फ चुनाव के समय, जब चुनाव के बाद फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। आज हालात यह है कि कई पेंशनभोगी मजबूरी में दवा छोड़ने के लिए विवश हैं, कई खुदकुशी कर चुके हैं और कई जो है सरकार की यह चुप्पी देखकर बेरुखी और संवेदनहीनता है। अब उनके जीवन दोस्तों लील लेगी। हमारा सवाल है, क्या हम इंसान नहीं हैं। हम पूछना चाहते हैं सरकार से, क्यों हमें भिखारी समझती है सरकार। जो लोग जीवन भर मेहनत करके देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, वही बुढ़ापे में सबसे ज़्यादा अपमानित और भूखे क्यों हैं। क्या एक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन नहीं जीवन के लिए संभाल कर देना चाहिए। 1,000 रुपये में पेंशन तो अपमान है, जो हम कहेंगे कि गाली के समान है। हमारी तो साफ़ सुथरी मांगे थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 कर दिया जाए, महंगाई भत्ता इसके साथ ऐड कर दिया जाए, पेंशनभोगी और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए। 2014 से जब ये झूठी 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन के कानून को सख्ती से लागू किया जाए, ताकि किसी को उससे कम पेंशन न मिले, नहीं तो इसको हम झूठा ही कहेंगे ना। 1,000 रुपये में अगर लागू आपने किया है तो वो सारे लोगों को क्यों नहीं 1,000 नहीं, मिनिमम पेंशन 1,000 होती, किसी की पेंशन 700, 800, 600, 500 कैसे है। इस चीज़ को भी तो ध्यान में रखना होगा। हम सम्मानजनक पेंशन की मांग कर रहे हैं, कोई खैरात तो नहीं मांग रहे। अगर यह सरकार अब भी आवाज़ नहीं सुनती है तो संघर्ष की लपटें सड़कों से संसद तक जाएंगी और जो पेंशनर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो चुप कहानी नहीं बैठेंगे। हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में पेंशनभोगी संगठित होंगे और इस मंत्री से हिसाब मांगेंगे जिसने बार बार उन्हें धोखा दिया है। ये चीज़ें सरकार को समझना होगा। यह वक्त है कि सरकार केवल घोषणा न करे बल्कि तुरंत ठोस कार्रवाई करे। पेंशनभोगियों का सब्र अब टूट चुका है।
अगर 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन लागू नहीं होती है तो इसका जवाब जो है आने वाला चुनाव में सरकार को